पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बातियान और उस बंदे ने आपस में ही फाइट करते हुए मेंडिस गैंग के जो लीडर का कमरा था उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। बेचारा अपने सर पटक रहा होता है कि मेरा इतना अच्छा महल पूरी तरह से खत्म हो गया, अब मैं सोऊंगा कहाँ पे और रहूंगा कहाँ पे। इसके बाद बातियान जैसे ही आगे बढ़ा था वहाँ पर किनफैन आ चुका था, जिसने बातियान को ऑफर दिया था कि वो उसके घर पे चले क्योंकि आज के घर पर मेडिसिन वैली से कुछ लोग आने वाले हैं। मेडिसिन वैली का नाम सुनते साथ ही बातियान के घर पे जाने के लिए तैयार हो चुका था ताकि देख सके कि असल में ये कौन से लोग हैं जो मेडिसिन वैली से यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि मेडिसिन वैली वालों से तो उसकी पुरानी दुश्मनी चल रही है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मेडिस गैंग का लीडर बातियान के कदमों में पड़ते हुए कह रहा था कि अरे सीनियर, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको कुछ और समझ लिया था, इसलिए मैं आपसे झगड़ा करने के लिए आ गया था। इसके बाद वो लीडर बातियान को खुश करने के लिए उस बंदे को थप्पड़ मारना शुरू कर देता है कि यही मुझे यहाँ पर लेकर आया था ना बातियान को मार खिलाने के लिए, अब मैं इसे ही मारूंगा और मार मार कर इसका मुंह सुझा दूंगा। थप्पड़ खा कर तो बेचारे बंदे की यहाँ पर हालत खराब हो चुकी थी, उसका पूरा थोपड़ा सूज गया होता है। लेकिन फिर भी वो लीडर वहाँ पर रुकने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन तभी वहाँ पर एक एल्डर आता है जो लीडर के ऊपर हमला करते हुए उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे वो हमला करता, लीडर तो वहाँ से हट जाता है। वो अटैक सीधा बातियान को लगने वाला था, लेकिन बातियान के ऊपर तो उस अटैक का कोई असर ही नहीं होता। उस तक पहुंचने से पहले ही वो अटैक वहाँ पर खत्म हो चुका था। लीडर उस एल्डर से कह रहा था कि अरे एल्डर, थोड़ा शांत हो जाओ, आपको नहीं पता कि ये बातियान कैसा बंदा है, आपने इसको कुछ कहा या फिर इसने गुस्से भरी निगाहों से आपको देख लिया ना, तब तो समझो कि आप तो गए। तभी वहाँ पर एक बंदा आ रहा होता है जिसका नाम याओ चैन था। वो किसी एल्डर के साथ यहाँ पर आया हुआ था। पुराना वाला एल्डर यहाँ पर याओ चैन को ग्रीट कर रहा होता है, लेकिन याओ चैन तो उसे भाव तक नहीं देता। ऐसा लग रहा था कि यही ये लोग हैं जो मेडिसिन वैली से यहाँ पर आए हुए हैं। लीडर बेचारा जैसे ही याओ चैन से हाथ मिलाने जाता है, याओ चैन तो उसे एक ही बार में उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है। याओ चैन तो बड़े ही घमंडी आदमी लग रहा था, लगता है इसका घमंड तो बातियान के हाथों से ही चूर होगा। इसलिए बातियान अब यहाँ से याओ चैन के साथ जाने के लिए आगे बढ़ जाता है और जाते हुए उसने कुछ पिल वगैरह निकाल कर लीडर को दे दिए थे। अब याओ चैन वहाँ से मेडिसिन हॉल के अंदर आ चुका था। वहाँ आने के बाद जो किन फैमिली का लीडर होता है वो भी याओ चैन को ग्रीट करने लग गया था। जिसके बाद किन फैमिली का लीडर वहाँ पर 3 तरह के हर्ब्स को दिखाता है जिसकी मदद से किंग लेवल के पिल को रिफाइन किया जा सकता है। ये जितने भी हर्ब्स थे वहाँ पर वो करीब 1000 साल पुराने थे और उनके अंदर काफी ज्यादा प्योर एनर्जी होती है। उन हर्ब्स को देख कर तो याओ चैन के मुंह में लालच आ जाता है कि अरे वाह, ये तो कितने ज्यादा कमाल के हर्ब्स हैं, करीब 1000 साल से मैंने ऐसे हर्ब्स को नहीं देखा था, इन्हें देखकर तो आज मजा ही आ गया। याओ चैन वहाँ पर किन फैमिली के लीडर एल्डर से कह रहा था कि ना मुझे ये हर्ब बहुत ज्यादा पसंद आ चुके हैं। वो अपने पास से अर्थ लेवल की एक पिल निकालता है और उसे देते हुए कहता है कि क्या मैं इसके बदले वो तीनों हर्ब को खरीद सकता हूँ। लेकिन एल्डर वहाँ पर बता देता है कि नहीं, आप नहीं खरीद सकते क्योंकि ये हर्ब्स बहुत ज्यादा कीमती हैं, तो मैं इन्हें एकदम पीक लेवल की मेडिसिन के बदले नहीं दे सकता। इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा कमाल की मेडिसिन देनी होगी। आप जो दे रहे हैं वो नॉर्मल से अर्थ लेवल की मेडिसिन है, इसके बदले तो मैं आपको ये हर्ब्स नहीं दे पाऊंगा। जो सुनकर तो याओ चैन गुस्सा हो चुका था। तभी याओ चैन को पता चलता है कि यहाँ पर तो एल्डर की जो वाइफ है वो काफी ज्यादा बीमार है। एल्डर की वाइफ वहाँ पर याओ चैन से कह रही होती है कि नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ी मोड़ी बुखार वगैरह है तो जल्दी ठीक हो जाएगा, मैं थोड़ा सा आराम करूंगी तो ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है। लेकिन याओ चैन कहता है कि नहीं, आपको इतना ना इस पे इग्नोर मारने की जरूरत नहीं है, ये आगे चलकर खतरनाक भी हो सकता है, जितना जल्दी हो सकता है आपको इतनी जल्दी इसका इलाज करा लेना चाहिए। इस चीज को सुनकर तो एल्डर जो था वह यहाँ पर एकदम ज्यादा हैरान रह चुका था कि आखिर इस याओ चैन को कैसे पता चल गया कि मेरी वाइफ तो बहुत ही ज्यादा बीमार है, कि ये बाहर से ही देख सकता है किसी बंदे को कि उसके अंदर क्या चल रहा है। तभी तो इसने देखते साथ ही बता दिया कि मेरी वाइफ की जो तबीयत खराब है वो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। याओ चैन वहाँ पर कहता है कि ना मैं यहाँ पर आपकी वाइफ को पूरी तरह से ठीक कर सकता हूँ। जिसपे एल्डर कहता है कि अगर आपने यहाँ पर मेरी वाइफ को ठीक कर दिया ना तो आपको इन 3 में से जो हर्ब्स चाहिए मैं वो आपको देने के लिए तैयार हूँ, बस आप मेरी यहाँ पर वाइफ को पूरी तरह से रिकवर कर दो उसकी बीमारी से। लेकिन तभी वहाँ पर लिन और बातियान आ जाते हैं। बातियान वहाँ पर आने के बाद जैसे अंदर जा रहा होता है वो एल्डर वहाँ पर उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था कि तू फिर से यहाँ पर आ गया, चला जाए यहाँ से। लेकिन बातियान उसके ऊपर ही अटैक करके उसे वहाँ पर शांत कर देता है। इसके बाद वो एल्डर से कह रहा था कि देखो, अगर कोई भी ऐरा गहरा बंदा यहाँ पर आता है और आपको कहता है कि आपकी वाइफ की छोटी सी बीमारी बहुत ही ज्यादा बड़ी है तो आप उसे मान लेंगे क्या? ये बस आपके दिमाग के साथ खेल रहा है और आप इसकी बातों में उलझते जा रहे हैं। याओ चैन वहाँ पर बातियान से कह रहा था कि बच्चे, तुझे पता भी है कि मैं कौन हूँ, मेरी कही हुई बात ना बिल्कुल सच होती है, तो आगे से मेरे खिलाफ कभी भी आवाज मत उठाना। वो एल्डर से कहता है कि आपको अपनी वाइफ की तबीयत ठीक करानी है या नहीं करानी, हाँ या ना में जवाब दो। तब बातियान एल्डर से कह रहा होता है कि देखिए, मैं भी ना यहाँ पर आपकी वाइफ की तबीयत को ठीक कर सकता हूँ, मैं ठीक ही नहीं कर सकता, उसी के साथ साथ उसका यहाँ पर ब्रेक थ्रू भी करवा दूंगा। जो सुनकर बेचारा लीडर भी वहाँ पर कंफ्यूज में आ चुका था कि अब यार मैं किसकी तरफ जाऊँ। एक याओ चैन है जो खाली मेरी बीवी
पूरी की बीमारी ठीक करेगा, और दूसरा ये बातियान जो बीमारी ठीक करते साथ ही ये ब्रेक थ्रू भी करवा देगा। लेकिन ये बातियान तो नया बंदा है, मैंने इससे पहले से कहाँ ही देखा है, लेकिन फिर भी इस बातियान की बातें मुझे ज्यादा सही लग रही है। समझ नहीं आ रहा कि मैं किसकी तरफ जाऊं। याओशन एकदम ज्यादा भड़क चुका था। वो बातियान के पास आकर कह रहा होता है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई बच्चा यहाँ पर आकर अब हमें सिखा रहा है कि हमें कैसे आगे चलना है। जिस पर बातियान कहता है, बच्चा मैं दिखता हूँ क्या? बच्चा होगा तू, तेरा बाप हूँ मैं, यहाँ पर मुझसे एक मुकाबला करेगा क्या? अभी मालूम पड़ जाएगा कि कौन बच्चा है कौन बाप है। याओशन कह रहा था, बोलता तो तू बहुत ज्यादा है, लेकिन तेरे पास ऐसी क्वालिफिकेशन क्या है जिसकी मदद से तू मेरे साथ मुकाबला कर सकता है? ये सुनते साथ ही बातियान ने वहाँ पर अपना 4 स्टार अल्केमिस्ट का बैच बाहर निकाल लिया था। इस चीज को देखकर तो याओशन और बाकी सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि अरे बाप रे, ये बच्चा तो 4 स्टार अल्केमिस्ट है। मतलब साफ है कि जो भी यहाँ पर बातियान ने कहा वो 110% सही चीज थी। बातियान वहाँ पर कहता है कि क्यों डर गया क्या? मुकाबला नहीं करेगा? चलना हम यहाँ पर एक मुकाबला करते हैं, हम दोनों पिल रिफाइन करेंगे और जिसकी पिल ज्यादा कमाल की होगी वो जीत जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर हार गया ना तो वो वहाँ पर अपने पास से कुछ अच्छे और कमाल के हर्ब्स वगैरह बाहर निकालता है और उसे दाव पे लगा देता है कि अगर बातियान हारा तो ये हर्ब वो याओशन को दे देगा। बातियान वहाँ पर किन फैमिली के लीडर से कहा था कि जरा आप भी तो यहाँ पर कुछ ऑफर पे रखिए कि अगर मैंने यहाँ पर इस याओशन को हरा दिया तो इसके बदले आप क्या देंगे? लीडर कह रहा था कि मैं कुछ तुम्हें अच्छे खासे स्टोन वगैरह दे दूंगा या फिर कुछ स्पिरिचुअल पिल दे दूंगा। लेकिन बातियान कहता है, मुझे तो यहाँ पर चाहिए थंडर स्टोन, आपको वही यहाँ पर दाव पे लगाना होगा। याओशन वहाँ पर हंसते हुए कहता है कि अरे तू पागल है क्या? तुझे पता भी है कि थंडर स्टोन कितनी कमाल की चीज होती है, तू तो उसका इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगा जितनी महंगी और खतरनाक चीज तो मांग रहा है। चल ठीक है लीडर, यहाँ पर थंडर स्टोन लगा देगा, मैं भी तो देखूं कि तू मुझे यहाँ पर मुकाबले में हरा पाता भी है या फिर नहीं। इसके बाद अब दोनों यहाँ पर बातियान और याओशन दोनों बैटल एरिया के अंदर आ चुके थे। वो दोनों यहाँ पर आने के बाद अपना अपना फर्नेस निकाल रहे होते हैं ताकि बेस्ट से बेस्ट पिल को रिफाइन किया जा सके। याओशन का फर्नेस भी काफी ज्यादा कमाल का रहा था जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि इसका फर्नेस तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन जब यहाँ पर बातियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपना वाला फर्नेस निकालता है तो उस चीज को देखकर तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई थी कि कमाल की बात है, इस बच्चे के पास इतना कमाल का फर्नेस कैसे आया? बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ऐसा फर्नेस तो हमने आज तक के कभी नहीं देखा था जैसा कि ये बच्चे के पास है। याओशन तो काफी ज्यादा भड़क चुका था। वो बातियान से कहता है कि फर्नेस खाली निकाल लेने से ना तू यहाँ पर अच्छी पिल रिफाइन नहीं कर सकता, मैं भी तो देखूं कि तू यहाँ पर क्या ही उखाड़ लेता है। याओशन अपने पास से कमाल के हब्स वगैरह निकालता है जितने भी उसके पास थे और सभी को उसने फर्नेस के अंदर डाल दिया था ताकि वो अच्छी पिल रिफाइन कर सके। इसके बाद देखते ही देखते बातियान की बारी आती है तो बातियान भी अपने पास से जितने भी अच्छे हर्ब्स वगैरह थे वो उन सभी को निकाल लेता है और सारे के सारे हर्ब को उसने फर्नेस के अंदर डालकर पिल को रिफाइन करने का काम शुरू कर दिया था। याओशन और बातियान दोनों वहां पर अपनी जान लगाए हुए होते हैं ताकि यहाँ पर पिल को अच्छी तरह से रिफाइन किया जा सके। याओशन अपनी कल्टीवेशन पावर का भी इस्तेमाल करता है, पूरी जान लगा देता है वहां पर कि वो कैसे भी करके बढ़िया पिल को रिफाइन करते हुए बातियान को हरा सके। लेकिन बातियान भी इस चीज के लिए तैयार था, उसने भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने रिफाइनिंग के प्रोसेस को और ज्यादा अच्छी तरह से बढ़ा दिया था जिस वजह से तो उसके फर्नेस से कमाल की पावर निकल रही थी और वो पावर के साथ वहां पर पिल को रिफाइन कर रही होती है। एल्डर जो था उसकी वाइफ कह रही थी कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कौन जीतेगा? जिस पर एल्डर बता रहा था कि यहाँ पर ना याओशन जो है उसकी स्किल कमाल की है लेकिन बातियान के सामने वो थोड़ा सा कमजोर लग रहा है। साथ ही साथ बातियान के पास जो फर्नेस है ना वो इसके पूरे के पूरे इलाके का सबसे कमाल का फर्नेस है। ऐसा फर्नेस अच्छे से अच्छे अल्केमिस्ट के पास नहीं होता। तुम इस फर्नेस के बारे में नहीं जानती होगी लेकिन ये इतना अच्छा है कि कम मेहनत पे भी ये बहुत अच्छी पिल को रिफाइन कर सकता है। और यहाँ पर बातियान को देखो, उसने अपनी पूरी जान लगा दी है, तब न जाने वो किस तरह की पिल को रिफाइन करेगा। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि यहाँ पर बातियान ही जीतने वाला है। बात करते करते साथ ही वहाँ पर एल्डर की जो वाइफ थी उसकी तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है। सच में उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब लग रही थी, इसलिए एल्डर उसे संभाल रहा होता है। तो वहीं बातियान वापस से अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए फर्नेस की पावर को बढ़ाने लग गया था और उसके अंदर वो अपने थंडर पावर को मिला देता है ताकि जल्द से जल्द और वो कमाल की पिल को रिफाइन कर सके। बातियान की पावर की वजह से तो ऐसा लग रहा था कि फर्नेस यहाँ पर फट जाएगा, इतनी ज्यादा कमाल की पावर उसके अंदर से बाहर निकल रही थी। इस चीज को देखकर तो याओशन का वहां पर मुंह खुला का खुला ही रह गया था कि बाप रे, ये तो मुझसे कहीं गुना ज्यादा आगे निकल चुका है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ताकि मैं भी कमाल की पिल को रिफाइन कर सकूं। जिसके बाद वो बातियान को अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर ट्रैप कर देता है और वहां आने के बाद वो उससे फाइट करने लग गया था। याओशन की स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर बातियान और याओशन आपस में फाइट कर रहे होते हैं। याओशन अपने मल्टीपल स्वॉट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बातियान के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था लेकिन बातियान तो अपनी जगह से हिलता ही नहीं, बस वहां पर खड़े खड़े कुत्तों की तरह वहां पर याओशन को मारे जा रहा था। याओशन का एक भी अटैक बातियान को टच तक नहीं कर पाया होता है तो उसके ऊपर चोट पहुंचाने की बात तो बहुत दूर की थी। बातियान यहाँ पर याओशन की सारी स्वॉट को कंट्रोल करते हुए सभी
स्वॉर्ड को उसी की तरफ फेंक देता है, जिस वजह से तो याओचन का अंचर पंचर ढीला हो चुका था। उसकी हालत एकदम ज्यादा खराब हो गई थी। और जैसे याओचन की हालत खराब हुई थी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बाहर जिस फर्नेस के अंदर याओचन पिल रिफाइन कर रहा था, उसका फर्नेस ही फट जाता है, क्योंकि याओचन का ध्यान भटक चुका था स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर चोट खाने की वजह से। इस वजह से उसका फर्नेस अपना बैलेंस खोते हुए फट ही गया। याओचन का एल्डर जल्दी से भागकर उसके पास आता है और उसे संभालता है कि कहीं याओचन को चोट ना लग गई हो। याओचन एल्डर को साइड करते हुए बातियान से कहता है कि बातियान देख लेना, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।